किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये सारे मुल्क के लिए लड़ रहे। आज पेट्रोल 100 रुपया, मोदी जी से प्रश्न पूछो, नेहरू पे दोष डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है ये देश के लिए आंदोलन। नहीं, कैसे देखते हैं इतने दिनों का गैप हो गया, अपने तो सरकार के बीच से वार्ता हो रही, नहीं किसानों से वार्ता हो रही है, बहुत दिनों का गैप हो गया, कैसे चलने वाला है एक साथ? मोदी जी को यही लगता है कि वो लोगों का नाम बदनाम करेंगे। मोदी जी को ये लगता है कि कहेंगे कि यहाँ पे आतंकवादी है, खालिस्तानी है और लोग डर जाएंगे। मोदी जी इतिहास भूल गए कि ये जो किसान है उनसे डरेंगे नहीं। जब इस देश का इतिहास पढ़ा जाता है तब जंग आज़ादी में जो लोग ने फांसी की सजा पाई थी, जो लोग जेल में थे, वो यहाँ के लोग थे, इनके पूर्वज थे, मोदी जी के पूर्वज नहीं थे। मोदी जी को लगता है सब सावरकर की तरह माफ़ी मांगेंगे। ये सावरकर के लोग नहीं, ये इस धरती के लोग हैं, इस धरती के बच्चे हैं। सर, अब तो कोई सरकार से कोई जब पिछली वार्ता हुई थी 12 जनवरी को वार्ता हुई थी, उसके बाद तो कोई डेट भी नहीं आई है, आंदोलन चल रहा है, अभी गर्मी आ गई है, तो कैसे देखते हैं आप? सरकार कुछ बुलाती भी नहीं है बात करने के लिए। मोदी जी को ये लगता है और उनकी सरकार को ये लगता है, और माफ़ करना, मैं सिर्फ मोदी जी का नाम और अमित शाह जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सरकार 2 ही लोग चलाते हैं और कोई चलाता नहीं सरकार। तो मोदी जी और अमित शाह जी को ये लगता है, अब उनका नया मास्टर स्ट्रोक है कि अब गर्मी में लोग थक जाएंगे। अब ये भूल गए, जब इस सर्दी में लोग नहीं उठे तो गर्मी में क्या है, ये हमारे किसान हैं, हम इनके लिए AC भी लगवाएंगे, बिजली का बिल देकर हम बिजली भी लगवाएंगे, लेकिन हम मोदी जी को कामयाब नहीं होने देंगे। ये कानून वापस जाएगा तब हम घर वापस जाएंगे। अब किसानों पे जिस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है, उनकी गाड़ियों पे नोटिस भेजा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? मोदी जी के पास उनके समर्थन में कई दल है, लेकिन जो सबसे मजबूत उनके समर्थक है वो CBI, ED, इनकम टैक्स और आजकल तो पुलिस में ही आता। और आजकल कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो पहले जुडिशरी में थे, आजकल मोदी जी के समर्थक हो गए। पहले मैं जुडिशरी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी के जो नए समर्थक हैं CBI, ED, IT, इनको समझना चाहिए। और इन सब, जैसे मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, इन सब बाबुओं को ये समझना चाहिए, वक्त की बात है, वक्त बदलता है और वक्त बदलेगा। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्या लगता है 2014 के बाद से देश में कोई भी आंदोलन होता है सफल नहीं हो पाता है? क्योंकि मोदी जी के पास मीडिया की ताकत है, मीडिया दिखाती है कि बाकी सारे लोग गलत हैं, लेकिन इस बार देश परेशान है। 100 रुपया पेट्रोल चल रहा है, मोदी जी इसका जवाब नहीं देते। मोदी जी नए बंगले बना रहे हैं, अपने लिए हवाई जहाज खरीद रहे हैं, तो कोई ना कोई तो मोदी जी से प्रश्न पूछना चाहिए। अब इस वक्त सारा देश परेशान है, सारा देश इन किसानों का आभारी है कि इन किसानों ने लीड लिया है। अब सारा देश सड़क पर उतरने को तैयार है। बैंक बेच रहे, 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है अगर ये बैंकों को बेच दिया, प्राइवेट बैंकों को। तो ये तो सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। मनोज तिवारी का स्टेटमेंट आता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पेट्रोल जो 100 रुपये था 200 रुपये हो जाता। ये मनोज तिवारी का वो भी स्टेटमेंट था, बहुत फेमस वायरल हुआ था कि मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल के दाम कम करेंगे। देखिए, मनोज तिवारी जी एक अभिनेता है, लेकिन उनसे बेहतरीन अभिनेता भाजपा में, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। बाबा रामदेव के वो कहीं दिखाई नहीं देते, वो कहते थे कि 30 रुपये पेट्रोल चाहिए वगैरह, सरकार काला धन की बात दिखाई नहीं देते, उसको उनको लेकर क्या कहेंगे आप? शायद बाबा रामदेव हमारे गुरु है, वो अभी पतंजलि का पेट्रोलियम निकाल देंगे, पतंजलि का ऑयल भी निकाल देंगे। तो अब देखिए, ऐसे ऐसे जो लोग, जिन लोगों ने मोदी जी का समर्थन किया, आज वो बात नहीं कर रहे, आज उसका जवाब नहीं दे रहे। आज देश की अर्थव्यवस्था पहली बार 40 वर्षों में घट रही है, पहली बार हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि आप लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, आपकी नौकरियाँ खतरे में, हमारे युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिलेगी। 130 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ मुंह को खिलाने, मोदी जी इसके बारे में बात ही नहीं करते। सिर्फ हिंदू, मुसलमान, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, इस पर लगे हुए ताकि उन पर कोई प्रश्न न उठे गोदी मीडिया के माध्यम से। अच्छा, एक और सवाल है, जो उन्होंने बोला था कि जो बिल है ना, इससे क्या होगा, छोटे किसान जो हैं उनको फायदा होगा, छोटे किसान और आगे आएंगे, उनको विकास का मौका मिलेगा। देखिए, मैं अमित शाह जी पे विश्वास रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ। अब अमित शाह जी ने क्या कहा था 2014 में, मैं चौथा इंसान था, कहा था ना। फिर अमित शाह जी ने क्या कहा कि मैं एक किसान हूँ। अब अमित शाह जी छोटे इंसान होने के बावजूद, किसान होने के बावजूद, छोटे किसान होने के बावजूद आज गृह मंत्री बन गए। उनके बच्चे करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके बच्चे क्रिकेट बोर्ड में। पुराना कानून हमको चलेगा, नया कानून मत दो। हम भी अमित शाह की जगह आगे जाना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, पुराना कानून हमारे लिए भी अच्छा है। हाँ, ये ऑप्शन भी दिया था उन्होंने बोला था कि ऑप्शन है किसानों के पास, नया कानून चाहते हैं वो रख लें, जिनको नहीं पसंद है पुराना कानून रख लें, ऑप्शन है उनके पास। ये देखिए, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, जो कानून होता है ये या तो लागू होता है या तो नहीं होता। अभी देखो, यहाँ पर जो महिला है, मैं मुझसे पूछ रहा हूँ, या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या तो आप प्रेग्नेंट नहीं होते, आधा प्रेग्नेंट नहीं होता। कानून आधा कैसा लगेगा? या तो कानून पूरा लगेगा या तो नहीं लगेगा। अब मोदी जी पता नहीं संविधान पढ़े या नहीं अम्बेडकर का। दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ाई की है कि इस तरह की बातें कर देते, जो लगाना है लगा दो। क्या आधा कोई प्रेग्नेंट हो सकता है? आधा कानून का भी लग सकता है, कानून पूरा लगता है, आदमी पूरा, और जो महिला पूरी प्रेग्नेंट होती है।
अच्छा 2014 और 19 की बात करें तो युवाओं ने ही भाजपा सरकार को बनाया था जो केंद्र में बैठी है, तो आज यहाँ पर युवा ही उस सरकार के अगेंस्ट कह सकते हैं या किसी भी लोग के अगेंस्ट में कह सकते हैं मोर्चा संभाल रहे हैं हर जगहों पर। तो युवाओं का ऐसे आगे आना कैसे देखते हैं? आगे वाले चुनाव के 22 में चुनाव है, 24 में चुनाव है। उस वक्त मोदी जी कहते थे सबको 2 करोड़ नौकरियाँ दो। आज मोदी जी जो नौकरियाँ का है तो कहते हैं कि नाले के गैस पे आप पकौड़े तलो। ये क्या बात हुई? आप नौकरियां क्यों नहीं देते लोगों को? आपने कौन सी योजनाएं बनाई? मुद्रा लोन की बात करते 40,000 औसतम जो एवरेज लोन मुद्रा लोन में दिया जाता है उससे कौन से व्यापार आप शुरू कर सकते हो? चालू करो गाजीपुर में कोई व्यापार 40,000 में, दिल्ली में। ये मोदी जी खाली डेटा का मिसमैनेजमेंट करते हैं और डेटा और झूठ बोलने में उन्होंने प्रचंड डिग्री हासिल की है। हर चीज़ में वो झूठ बोलते हैं। अब कहते हैं मैंने किसानों से वार्तालाप की, कानून लाने के पहले RTI में के माध्यम से पता चला कोई वार्तालाप ही नहीं हुई। इनको पूछा कि नौकरी के डेटा दो, डेटा नहीं है। तो जब मोदी जी के पास डेटा नहीं है तो देश तरक्की कैसे कर रहा है? मोदी जी किस मुंह से बोलते हैं कि देश तरक्की? ट्वीट की बात करें तो एक विदेशी ट्वीट के बाद उसके बाद तो देशभक्ति जागती है यहाँ पे सितारों तमाम जो क्रिकेटर हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए मोदी ग्रेटा ने क्या बोला या किसी और लड़की ने क्या बोला, इस पर एक जैसे वो मेरे पहले जिसने बोली थी वक्ता ने, उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों पर सबको बोलने का अधिकार है। हम भी बोलते हैं, अमेरिका में कुछ होता कहीं और कुछ होता है, लेकिन सबसे अच्छा टूल किट हमें किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी की टूल किट को कॉपी किया मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में। किसी ने मार्टिन लूथर किंग को नहीं बोला ये हमारा अंदरूनी मामला है। महात्मा गांधी ने उनका आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? साउथ अफ्रीका से, वहाँ पे प्रेरणा ली थी। किसी ने उस वक्त महात्मा गांधी को नहीं बोला था कि साउथ अफ्रीका का अंदरूनी मामला है। टूल किट तो हमको महात्मा गांधी ने दिया था। अब मोदी जी को महात्मा गांधी की बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि मोदी जी के पार्लियामेंट में बैठी है प्रज्ञा ठाकुर। कौन प्रज्ञा ठाकुर? मोदी जी ने आप मीडिया वालों को कहा था प्रज्ञा ठाकुर को मैं हृदय से माफ नहीं करूंगा। अमित शाह जी ने आप मीडिया वालों को कहा था 10 दिन पे उन पे एक्शन होगा। आज बात को 2 साल हो गए, प्रज्ञा ठाकुर भी बैठी हुई है। मोदी जी के समर्थक नथुराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करें। तो ये जो गांधी वाले सवाल है ये भाजपा की सरकार को समझ में नहीं आए। सर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 4-5 दिन से कि मोदी जी रोजगार दो, क्या युवा जाग चुका है आज? इसीलिए और मैं बड़े जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, मोदी जी सोशल मीडिया पे हमला कर रहे हैं। कल जो उन्होंने ड्राफ्ट कानून लाया, आप लोग सब डिजिटल मीडिया से जी, आप लोग सब डिजिटल मीडिया से मीडिया को, डिजिटल मीडिया को खास करते वो IT रूल्स के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं। खबरें दिखाना यह आपका बुनियादी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को वो डायरेक्टली नहीं छीन सकते, तो IT के माध्यम से वो आपके अधिकार को लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया में एक जगह है जहाँ पे मोदी जी इस वक्त जीत नहीं पा रहे, इसलिए अब वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले, खास करते आप लोग को जो चैनल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो ये रूल तो टीवी चैनल पर भी आना चाहिए ना। टीवी चैनल और सोशल मीडिया का जो आ रहा है, दोनों डिफरेंस किया जा रहा है, भेदभाव, क्या उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो जितने भी टीवी चैनल्स पे लोग बैठे जो दिन रात फेक न्यूज़ फैलाते, मोदी जी का समर्थन करते, गलत समर्थन करते, गलत बातें कहते कि यहाँ पे आतंकवादी बैठे, गलत बातें कहते कि यहाँ की फंडिंग बाहर से आ रही है, उन लोगों पे भी कार्रवाई हो। मोदी जी बताए उन पे क्या कार्रवाई की? आपको डिजिटल मीडिया इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि डिजिटल मीडिया पे लोग आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। धीरे धीरे मोदी जी हमारे अधिकार छीन रहे हैं और अधिकार छीनते इस मुल्क को चीन की तरह एज ए डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि किसान बांस उगाए, बहुत फायदे का सौदा है, जबकि गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है, धान का अच्छा दाम नहीं मिलता है। किस तरह से दिखता है उनका बयान को? ये वो कृषि मंत्री है जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी खेती की ही नहीं होगी और वो लोगों को गन्ने की पेमेंट नहीं आई और 2 साल से, बिल्कुल सही, ये हमारे किसान भाई 2 साल से गन्ने की पेमेंट है, लेकिन आकर झूठ कहते हैं पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने हमने पेमेंट कर दी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो लोग एफिडेविट देते हैं कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है जिस पर सारी लड़ाई शुरू हुई, हम उसको लागू कर ही नहीं सकते। ये मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है। सर क्या सरदार पटेल जी के साथ में धोखा हुआ है आज जो नाम बदला गया स्टेडियम का? देखिए, एक ही व्यक्ति है जो जब जिंदा था उसने स्टेडियम को अपने नाम पे कर दिया मोदी जी से पहले। वो थे 1933 में अडोल्फ हिटलर। उन्होंने एक फुटबॉल स्टेडियम को अपने नाम पे किया, यहाँ पर मोदी जी ने एक स्टेडियम को अपने नाम पे कर दिए। सद्दाम हुसैन ने भी किया था, जीवित थे सद्दाम हुसैन। देखिए, तो मोदी जी एक अच्छी कंपनी में है। अडोल्फ हिटलर, सद्दाम हुसैन, मोदी जी सब स्टेडियम अपने नाम पे करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है सर, क्या अपने नाम का सूट पहनते हैं? क्या हमारा देश इतना कमजोर हो चुका है कि एक विदेशी महिला के ट्वीट करने से इतनी अपना इतना मतलब हल्ला मच जाता है?
और देखिए, हमारा देश, जिस भारत देश के लिए पर हम सबको नाज है, गर्व है, उस देश की मिसाइलें दी जाती थी। तब हमने नहीं कहा ये हमारा इंटरनल मैटर था। और क्या टिप्पणी किसी ने किया है? जो टूल किट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो आप लोग देखते, कभी अपने मंत्रियों को पूछे, अपने एमपीज को पूछे, किस टूल किट को देखकर ये लोग ट्वीट करते? सारे लोग कॉपी पेस्ट करते, ट्वीट करते। सारे क्रिकेटर्स जिन्होंने ट्वीट किया, सारे अभिनेताओं ने ट्वीट किया, वो कौन सा टूल किट का था? तो देखिए, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इस तरह की बातें मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार मोदी जी परेशान है। किसान जो है, इन्होंने सिर्फ मोदी जी को टक्कर नहीं दी है, मोदी जी ने उस तमाम कोशिशें की कि किसान को झुकाया जाए, इस आंदोलन को तोड़ा जाए, लेकिन ना ये आंदोलन टूटा, ना ही किसान झुके। तो अब मोदी जी परेशान है, अब मोदी जी घबराए हुए हैं। तो जब घबराहट होती है तब इस तरह की बातें होती है। अच्छा, आंदोलन जीवी और परजीवी शब्द में कुछ दिनों पहले भी बहुत विवाद चला था, तो ये आंदोलन जीवी और परजीवी शब्द में क्या कहना है? मैं आंदोलन जीवी हूँ, जिंदगी भर रहूँगा। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने गांधी और नेहरू का मुल्क चुना है, अम्बेडकर का मुल्क चुना है, ना कि मोदी जी के राजनीतिक पूर्वजों का मुल्क, जो था गोलवलकर और गोडसे का मुल्क। गोलवलकर ने अपनी किताब में कहा है कि जो भारत का संविधान है वो इम्प्रैक्टिकल है और तिरंगा अशुभ है। मोदी जी आप लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं पाते और देश परस्त होने का सर्टिफिकेट अगर मोदी जी ना दे तो ये सबसे अच्छा काम करेंगे।